ये साल का बहुत से लोगों का पसंदीदा समय है और वो है क्रिसमस। मैं आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम आज प्रभु के क्रिसमस उपहार के बारे में बात करेंगे। मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करूंगा जिनके बारे में शायद आपने उस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया हो जिससे मैंने उन्हें साझा करूंगा। मुझे लगता है कि आपके लिए एक आशीष होगा। क्यों न पूरे परिवार को इकट्ठा किया जाए। आइए हम परमेश्वर के क्रिसमस उपहार पर एक नजर डालते हैं। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। क्रिसमस की कहानी पढ़ते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि प्रभु ने अपने पुत्र के बारे में लोगों से कितने अलग अलग तरीकों से बात की। मैं आपको उनमें से कुछ के बारे में बताऊंगा। यह निश्चित रूप से सब कुछ तो नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने सृष्टि के द्वारा मजूसियों से बात की। वे तारे के पीछे चले और मुझे ये तथ्य पसंद है कि उन्होंने कहा हमने उसका तारा देखा। खैर, सृष्टि अपने कर्ता के बारे में बोलती, क्योंकि वे वही है जिन्होंने सब कुछ बनाया और सभी तारे उनके हैं। और मजूसी आकाश का अवलोकन कर रहे थे और अधिक संभावना है कि यह मजूसी पूर्व से यानी बेबीलोन से आए थे और बेबीलोन के लोग दुनिया के सबसे बड़े खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने स्वर्ग में कुछ असामान्य होने के कारण इज़राइल में राजदूत भेजे थे। और हिजकिय्याह के समय जब अलौकिक रूप से ठीक हुआ था तो सूर्य की घड़ी पर छाया 10 डिग्री पीछे चली गई थी। लोगों का एक समूह था जो इसलिए आया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि आकाश में कुछ हुआ था। उन्होंने उसे उस प्रभु से जोड़ा जिसने इस व्यक्ति को अलौकिक रूप से ठीक किया था। यहूदा की भूमि में उन्होंने प्रभु के बारे में जांच करने और पता लगाने के लिए बेबीलोन से राजदूत भेजे। यह भी संभव है कि ये मजूसी दानियल के वंशज थे और दानियल वास्तव में पिछली पीढ़ियों में बेबीलोन में बुद्धिमान लोगों के एक समूह का मुखिया था। इसलिए सृष्टि उनसे जीवन और परमेश्वर और अंततः परमेश्वर के पुत्र के बारे में बात कर रही थी। परमेश्वर आप में से कुछ लोगों के जीवन में उसी गवाही का उपयोग कर रहे हैं। और भजन 19:1 कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है, फिर भी उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनका वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। अब अगर आप चाहें तो एक पल के लिए इन मजूसियों के बारे में सोचें। वचन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बताता है कि 3 मजूसी थे, उन्होंने 3 अलग अलग उपहार दिए, पर संभावना है कि यह बहुत बहुत बड़ा समूह था जो आया था। उन्होंने 3 उपहार दिए, पर वे वास्तव में चरनी में पड़े शिशु यीशु से मिलने नहीं आए थे। मुझे जन्म की कहानी के सभी दृश्यों के लिए खेद है, लेकिन यह कहता है कि उन्होंने घर में छोटे बच्चे को पाया। जब एक मजूसी आए तब तक यीशु की उम्र लगभग 2 साल के करीब थे। वे चरनी में नहीं बल्कि घर में थे और वे एक शिशु नहीं थे, एक छोटे बालक थे। लेकिन वे आए और बेबीलोन बहुत दूर है, लगभग 900 मील। जब एजरा और उसके समूह ने दूर बेबीलोन से यरूशलेम तक की वही यात्रा की थी तो उन्हें 4 महीने लगे थे। तो ये लोग 4 या 5 महीने से यात्रा कर रहे थे, शायद ज्यादा हो सकता है। ये बहुत समय लेने वाला और बहुत महंगा और बहुत असुविधाजनक था, लेकिन वे परमेश्वर के लिए बहुत भूखे थे। इसलिए वे यरूशलेम आए। पूरे शहर में हलचल था, हर किसी ने सुना था कि क्या हो रहा है। हेरोदेस ने उनसे यह पता लगाने के लिए एक बैठक बुलाई कि तारा पहली बार किस समय दिखाई दिया था। वह धार्मिक शिक्षकों को इकट्ठा करता है और वे मीका की बात दोहराते हैं। ठीक है, यहाँ बेतलहम में वे जन्म लेंगे। यह यरूशलेम में सिर्फ 10 मील दूर था, लगभग आधे दिन की यात्रा। फिर भी यरूशलेम से बेतलहम तक कोई भी मजूसियों के साथ नहीं किया। क्या ये अजीब नहीं है?
उन लोगों ने पूछताछ करने और खोज करने के लिए आधे दिन की यात्रा भी नहीं की। क्या आपको पता है कि रोमियो की पुस्तक उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो सत्य को दबाते हैं या उसे धकेलते हैं। यह कहता है कि उनके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि के द्वारा अपने बारे में हर व्यक्ति के दिल से बात करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं एक युवा था तो पहाड़ों में बिल्कुल शांत और स्थिर होकर लेटा हुआ था, बादलों को तैरते हुए देख रहा था। सृष्टि मेरे दिल से प्रभु के बारे में बात कर रही थी, और जो सृष्टि के उस गवाही को दूर नहीं धकेलता, परमेश्वर सत्य को उन तक पहुंचाने के लिए, अपने पुत्र के ज्ञान को उन तक पहुंचाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देते हैं। अब ये उन लोगों के लिए एक अलग कहानी जो इसे दबाते हैं और इसे दूर धकेलते हैं। हम बहुत शोरगुल वाली दुनिया में रहते हैं। कभी कभी आपको धीमा होकर ऊपर या नीचे देखना पड़ता है, या सृष्टि को चारों ओर देखना पड़ता है। और मेरा एक दोस्त था जो एक लड़कों के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। उसके पास एक विशेष वक्ता था जो एक बार छात्रों को संबोधित करने आया। उसने अकेले ही एक नाव में अटलांटिक महासागर पार किया था। उसे इसमें लगभग 1 महीने का समय लगा। मेरे दोस्त ने बताया कि उसने हम युवा लड़कों के साथ साझा किया, और जब इसके बारे में बात कर रहा तो हम अपनी कुर्सियों के किनारों पर बैठे थे। कहता उसने वह देखा जिसे वे मृत शांति कहते हैं। उसने कहा कि लड़के 10 दिनों तक हवा का एक झोंका नहीं था, पानी पर एक लहर नहीं थी, कोई छप नहीं थी। 10 दिनों तक कोई आवाज नहीं थी, पूर्ण शांति, पूर्ण शांति। उसने कहा कि लड़कों, उन 10 दिनों के अंत में एक बात थी जो मुझे संदेह की छाया से परे पता था। मुझे पता था कि एक परमेश्वर जरूर है। भजन 46:10 कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। कभी कभी हमारा जीवन शोर और संगीत और सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग और इतनी सारी अलग अलग चीज़ों से इतना भरा हो सकता है कि हम सृष्टि के माध्यम से आने वाले परमेश्वर के पुत्र की गवाही को दबा देते हैं। यह आप में से कुछ लोगों के लिए एक वचन है, और आपको धीमे होकर सृष्टि की आवाज सुनने की जरूरत है। यह सृष्टिकर्ता की ओर इशारा करेगा। दूसरा, हम यूसुफ को देखते हैं। प्रभु ने एक स्वप्न के द्वारा यूसुफ से अपने पुत्र के बारे में बात की। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ लोग और आप हाल ही में सपनों से परेशान हो रहे हैं। यदि प्रभु किसी अन्य तरीके से आप तक नहीं पहुंच सकते तो वे आपके सपनों के द्वारा आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। मेरा एक दोस्त है जिससे मैंने अभी कुछ दिन पहले बात की। वह एक बाइबल अध्ययन का हिस्सा था जो मैंने कई साल पहले के अध्ययन से लोगों का एक समूह प्रार्थना कर रहा था। वे अगले दिन बाहर जाने वाले थे और हमारे स्थानीय घाटों में से एक पर गवाही देने वाले थे। वे लोगों से यीशु के बारे में बात करने वाले थे, इसलिए उन्होंने एक प्रार्थना सभा की कि हम कल सुबह किसी भी समय मिलेंगे, कि परमेश्वर उन लोगों के दिलों को खोले जिनसे वे बात करते, कि समझ को खोले, कि वे समाचार के प्रति ग्रहणशील हो। हर कोई बहुत उत्साहित था। सुबह मेरा दोस्त ही एकमात्र व्यक्ति था जो वहां पहुंचा, कोई और नहीं पहुंचा। उसने कहा मैं अकेला जाऊंगा क्योंकि कोई और नहीं आ रहा था। तो वो घाट पर जाता लोगों से प्रभु के बारे में बात करते। एक महिला उसे बात करना शुरू करती और वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलती। वो उसे पकड़ लेते और उसका ध्यान अपने ओर खींचते हैं, कहते हैं यहाँ रुको। और वह एक स्थानीय रेस्टोरेंट में जाते और अपने 2 बेटों को लाती है। वे दोनों बड़े हो चुके युवा पुरुष थे। वे वहां थे, नाश्ता था कि दोपहर का भोजन मुझे याद नहीं है। वो अपने 2 बेटों को लाती है और कहती है कि इनसे बात करो। तो वो उसके बेटों से सुसमाचार साझा करता है और फिर उन्हें यीशु को स्वीकारने की प्रार्थना में अगुवाई करता है। उसने कहा कि यह बहुत भावनात्मक था। उसने कहा तब माँ बोलने लगी और उसका बेटा अनुवाद करने लगा। कहता मेरी माँ ने कहा कि उसने अभी एक सपना देखा था कि वह एक याजक से मिलती है। एक याजक उसके बेटों को परमेश्वर के पास लाता है। फिर लड़के फूट फूट कर रोने लगे। माँ रो रही थी और मेरा दोस्त भी रो रहा था। परमेश्वर ने एक सपने के माध्यम से उससे बात की। देखिए, अगर आप अपने सपनों से परेशान हैं या अपने सपनों में कुछ खोज रहे हैं तो मैं बता सकता हूं कि यीशु ही वह है जिसे आप खोज रहे हैं। प्रभु कभी कभी सपनों के माध्यम से लोगों से बात करते हैं। वे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
फिर हमारे पास प्रधान याजक और शास्त्री या धार्मिक व्यवस्था के शिक्षक है। प्रभु ने उनसे वचन के माध्यम से बात की। जब हेरोदास ने उनसे पूछा कि यह मसीहा, यह राजा कहाँ पैदा होने वाला, कहा कि वचन कहता है कि उन्होंने मीका 5:2 को पढ़ा, जिसमें लिखा कि वे बेथलेहम में पैदा होने वाले थे। बेथलेहम से एक शासक आने वाला है। यीशु ने खुद कहा कि वचन उनके बारे में गवाही देते हैं। मेरे साथ बाइबल स्कूल में एक सज्जन था, वह मेरे सहपाठी थे। वे मेरी उम्र से दुगने थे और उनका नाम स्टेन था। स्टेन एक यहूदी थे। उन्होंने यीशु को अपने मसीहा के रूप में अपनाया और इसलिए वे 50 या 51 साल की उम्र में, जो भी हो, मेरे जैसे 20 साल के कुछ लोगों के साथ बाइबल स्कूल में था। उन्होंने एक दिन अपनी कहानी साझा की, दिलचस्प थी। कहा कि मैं न्यू जर्सी से हूँ, मैं बहुत अमीर था, मैं पैसे कमाना जानता था और एक दिन मेरी बेटी का फ़ोन आया। मुझे लगता है कि वो बॉस्टन में थी, वो बॉस्टन में कॉलेज जा रहे थे और कहा कि पिताजी क्या हम बात कर सकते हैं। कहा कि जब उसने कहा तो मुझे पता चल गया कि कुछ होने वाला है। कहा कि हम अभी बात कर रहे हैं। उसने कहा नहीं पिताजी, क्या हम बात कर सकते हैं, क्या आप माँ को भी फ़ोन पर बुलाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ ना आ रही है, बस मुझे बताओ क्या बात है। वो सोच रहे थे ठीक है, उसने मेरी दी हुई BW को बर्बाद कर दिया और वह कॉलेज में फेल हो गई या कुछ और हुआ। वो कहते पिताजी मेरे साथ ऐसे अनुभव हुए और ये हुआ और वो हुआ और मैंने इस आश्रय गृह में काम करना शुरू किया और मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने यीशु को अपना मसीह करके स्वीकारा है। कहा कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम यहूदी हो, हम यीशु पर विश्वास नहीं करते, तुम यहूदी होकर यीशु पर विश्वास नहीं कर सकती। कहा कि पिताजी आप गलत है, आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं गलत नहीं हूं, तुम क्या जानते, तुम बस 20 साल की हो। वो बस बहस करने लगे। इसी बीच उनकी पत्नी आ गई। वह दूसरे कमरे में सुन रही थी। जो हुआ उसका सार उन्हें समझ में आ गया था। वह रसोई में कैबिनेट के दरवाजे पटक रही थी और बर्तनों को खड़खड़ा रही थी। आखिर में वो कहते हैं देखो तुम छुट्टियां में या आओगे, हम बात करेंगे। फिर वह फ़ोन रखते हैं और रसोई में चले जाते हैं। वो और उनकी पत्नी एक दूसरे की बाहों में लिपट कर रोने लगते हैं। हमारी बेटी हमारे साथ ये कैसे कर सकती है, कैसे कर सकती है। वैसे भी यह छुट्टियों के लिए घर आती थी और पूरा परिवार बैठता था। उसकी छोटी बहन उस पर बहुत क्रोधित थी। पूरा परिवार परेशान था। वह हार नहीं मानती। कहा कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है और मैं उन पर विश्वास करती हूँ। उन्होंने कहा तुम ये नहीं कर सकते, हम यहूदी है, हम और वो लोग हैं, तुम यहूदी होकर यीशु पर विश्वास नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, संभव नहीं। उसने कहा तुम एक ही समय में पूर्व और पश्चिम क्यों नहीं जा सकते। उसने कहा पिताजी आप गलत हैं। उसने उन्हें एक बाइबल दी। उसने कहा कि इसे पढ़े और मुझे बताएं कि मुझसे कहाँ गलती हुई। उसने कहा आप इसे पढ़े और अगर ये सच है तो आप जान जाएंगे कि क्या करना है और अगर नहीं मुझे दिखाएं, मैं जितनी जल्दी हो सके घर वापस आऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ये उसकी ओर से मदद की गुहार थी। जैसे पिताजी मैं इतनी समझदार नहीं हूं कि जान सकूं कि मैंने कैसे धोखा खाया। पिताजी मैं मुसीबत में हूं, मुझे दिखाएं कि मैं कहाँ गलत हूं और मैं पलक झपकने से पहले ही अपना रुख बदल लूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करूंगा। उन्होंने कहा मैंने पहले कभी बाइबल नहीं पढ़ी। तो कहा कि न उनका आधा और न हमारा आधा। तो उन्होंने कहा मैं अपने जैक डैनियल और सिगरेट के साथ बैठ गया और मत्ती की किताब खोली। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे नफरत से भरी किताब मिलेगी। कहा कि आप यहूदियों के लिए मसीहियों द्वारा पिछले कई हजार सालों में की गई नफरत का और कैसे वर्णन कर सकते हैं। कहा कि लेकिन मुझे नफरत की कोई किताब नहीं मिली। कहा कि मुझे प्रेम की किताब मिली। यह यहूदियों द्वारा एक यहूदी के बारे में लिखी गई थी और यह यहूदियों के लिए लिखी गई। कहा कि मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे पूरी रात किताब पढ़ ली और विस्की की एक बोतल पी ली। कहा मेरी पत्नी कहती है अच्छा क्या तुमने इसे सुलझा दिया। तो कहा मुझे और समय चाहिए। तो अगले कुछ हफ्तों तक उन्होंने मरकुस, लूका और यूहन्ना पढ़ा। प्रेरितों के काम पढ़ रहे थे। वो सोच रहे थे कि यह पूरी बात यहूदी है, इसका अन्य जातियों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो कहा कि फिर मेरी दुनिया पलट गई जब प्रेरितों 10 में प्रभु ने अन्य जातियों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेली। कहा कि वे हमारे पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हैं। पर यह आश्वस्त होने लगे। यह समय के साथ एक प्रक्रिया थी और मैं आपको पूरी कहानी नहीं बता सकता, पर वह अंततः मसीह में विश्वास करने लगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए निर्णायक मोड़ तब आया जब किसी ने उनसे कहा कि आपको भजन 22 पढ़ना चाहिए, यशायाह 53 पढ़ना चाहिए, यिर्मयाह 31 पढ़ना चाहिए, आपको दानियेल 9 पढ़ना चाहिए और
मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, ये सब हमारी किताब में है। इसलिए मैंने भजन 22 पढ़ा और इसमें बताया गया कि मसीह कैसे मारे गए, और ये ठीक वैसे ही था जैसे यीशु मारे गए। उन्होंने कहा मैंने यशायाह 53 पढ़ा और उसमें बताया गया था कि वे क्यों मारे गए। कहा कि मैंने यिर्मयाह 31 पढ़ा और प्रभु ने कहा कि मैं अपने लोगों यहूदियों के पास एक नई वाचा बांधूंगा और यह पुरानी वाचा की तरह नहीं होगी, ये एक नई वाचा होगी और मैं इसे उनके हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने इस आराधना में कभी सुना क्यों नहीं। फिर मैंने दानियेल 9 पढ़ा और उसमें लिखा था मसीह मार दिए जाएंगे और इसके बाद एक राजा आएगा और यरूशलेम को नष्ट कर देगा और मंदिर को नष्ट कर देगा। और कहा कि मुझे पता था कि रोमी सेनापति टाइटस ने 70वीं में यह किया था और उसने आकर यरूशलेम को नष्ट कर दिया और मंदिर को नष्ट किया। यह AD 70 में हुआ। दानियेल 9 कहता है कि होने से पहले मसीह मारे जाएंगे। यह कहा कि यह उनके लिए एक हिमस्खलन की तरह था और यह सच है, बिल्कुल सच। उनके पास बहुत सारे तर्क थे पर हर तर्क के साथ जवाब वापस मिलता था, लेकिन यह सच था। उन्होंने कहा मेरे 85% ग्राहक यहूदी है, यह मेरे व्यवसाय को नष्ट कर देगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। यह हमारे सभी दोस्तों के साथ क्या करेगा, लेकिन यह सच है। प्रभु ने उनसे वचन के माध्यम से बात की। इसके बाद चरवाहे थे। वे रात में खेतों में अपने झुंडों की देखभाल कर रहे थे। मैं आपके लिए लूका 2:10 पढ़ूंगा। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्म और वही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। यह संकेत, यह आपके लिए एक संकेत होगा। प्रभु अपने पुत्र के बारे में संकेतों के माध्यम से कुछ लोगों से बात करते हैं। केथी नाम की मेरी एक दोस्त थी। वो अपने जीवन में मुश्किल दौर से गुजर रही थी और उसने हाल ही में अपने नए बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया था और ये एक तरह से टूटे हुए रिश्ते की तरह था, कुछ काम नहीं कर रहा था। वह एक दिन अपनी एक दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने आई और वह फूट कर रो रही थी और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, मुझे नहीं पता कि क्या करना, क्या प्रभु मेरी मदद कर सकते हैं, मैं क्या करूं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका जीवन ज्वार की तरह निराशा से भर गया था। एक बूढ़ी महिला उसके पास आती है जो कॉफ़ी की दुकान में बैठी थी और कहती है कि बच्ची मैं देख सकती हूँ कि तुम मुसीबत में हो, तुम मेरे दोस्त को फोन क्यों नहीं करते, मुझे लगता है कि वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उसने एक कार्ड टेबल पर रखा। मेरे दोस्त ने सोचा ओ कितनी अच्छी बात है, उसने मुझे अपनी मनोचिकित्सक का बिजनेस कार्ड दिया है। फिर वह महिला चली गई। उसने कार्ड उठाया और उसमें यीशु की तस्वीर थी। उसने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी अभिभूत थी। ऐसा लगा जैसे प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। इतनी सी सरल सी बात के जरिए उसकी यात्रा शुरू हुई जो प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु पर भरोसा करने के साथ समाप्त हुई। वह वास्तव में एक पादरी की पत्नी बन गई, लेकिन यह उसके लिए एक संकेत था। मैंने यह कहानी पहले भी साझा की, लेकिन एक जोड़ा जो मेरे बहुत प्रिय मित्र बन गए जब मैंने पहली बार अपना जीवन यीशु को समर्पित किया था। उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने उनके साथ सुसमाचार साझा किया। उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने इसे बस हंसी में उड़ा दिया। वे दोनों मैक्सिको में एक समुद्र तट के क्षेत्र में छुट्टी मनाने गए थे। वह तैरने गया और जब वे वैन में वापस आए थे उसने कहा कि प्रिय मुझे वैन की चाबियां नहीं मिल रही थी। कहता है मुझे लगता है कि जब मैं तैरने गया था वो मेरी जेब में थी। वे अब वहाँ नहीं है। वो उससे बहुत नाराज हुई। तो वे मैक्सिको में थे, उनके पास अपनी फोक्सवैगन वैन की चाबियां नहीं थी, परेशान थे। तो वो उस पर चिल्लाते और वो भी चिल्लाता है। वह समुद्र तट पर एक तरफ से ढूंढते हुए आगे बढ़ा, वो दूसरी तरफ बढ़ती है। उसने कहा कि मैं समुद्र तट पर कुछ मील चला और तट पास ही के एक छोटी सी कलीसिया थी। तो मैं इस छोटे से गांव की कलीसिया में गया और बैठ गया और मैं वहाँ बैठा था और चारों ओर देख रहा था। वहाँ दीवार पर एक क्रूज पर
मसीह की प्रतिमा थी, पर उनके दोनों कंधों पर हाथ टूटे हुए थे और उनके हाथ उनकी बगल में पड़े थे। कहा कि मैंने सोचा कितना अजीब है। उसने कहा, फिर कोई कलीसिया में और उनसे पूछा कि उनकी बाहें नीचे क्यों है? तो कहा कि ये कुछ साल पहले की बात है, एक बड़ा तूफान आया और एक तरह का चक्रवात, और हम सभी यहाँ कलीसिया में इकट्ठा हुए और ऐसा लग रहा था कि ये नींव से उखड़ जाएगा। हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और कि हमें बचाएं। अचानक मूर्ति की भुजाएं कंधों से टूट गई और भुजाएं बगल में गिर गई, और जिस क्षण यह हुआ तूफान रुक गया। जिस क्षण भुजाएं नीचे गिरी तूफान रुक गया। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये हुआ था, मैं वहां था। कहानी ने उसे इतना प्रभावित किया कि उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगा जिसने उसे ईश्वर उद्धार के बारे में बताया था, और कैसे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बाहर गया, एक छोटे से घाट पर एक चट्टान पर बैठ गया, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह सच है। उसने प्रार्थना की और यीशु से अपने दिल में आने के लिए कहा। तो उसने सोचा, अब मेरी पत्नी पहले से ही मुझसे नाराज है, अब जब उसे पता चलेगा कि मैं एक मसीह हूं तो वो क्या करेगी। तो वो उससे बात करने से बहुत डर रहा था। वो वापस चलने लगता है और देखता है कि वह समुद्र तट पर उसकी ओर चल रही थी। वे रुक गए और उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और बहुत ही मुख्य है। उसने कहा कि पहले मैं, तो कहा कि जब मैं गई और वैसे तुम पर चिल्लाने के लिए क्षमा करना, मैं उस आदमी के बारे में सोचने लगी जिसने हमें यीशु के बारे में बताया था। मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। कहा कि मैं जब चल रही थी, उसने पेंट के पैर को ऊपर चढ़ा रखा था, मैं पानी में चल रही थी। उसने कहा, प्रभु अगर ये सच है तो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, मैं कैसे जानूं कि ये सच है? तो कहा कि बस तभी एक छोटी सी लहर मेरे पैरों से टकराई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और चाबियां निकाली। कहा कि जब मैंने कहा, प्रभु मैं कैसे जानूं कि ये सच है, तो एक छोटी सी लहर ने चाबियां मेरे पैरों पर डाल दिया। कहा कि मैंने अपना दिल यीशु को दे दिया। कहा, परमेश्वर का शुक्र है, मैंने भी। अब प्रभु जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप प्रभु को एक बक्से में बंद करके ये नहीं कह सकते कि प्रभु यदि आप मुझे ऐसे ऐसे संकेत नहीं दे तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। नहीं, प्रभु जानते हैं कि आपको चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपको पहले से ही बहुत सारे संकेत दिए। दरअसल यहाँ कोई है, मैं आपको बता रहा हूं, आप जानते हैं कि प्रभु पहले से ही आपसे बात कर रहे हैं। वे आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। फिर एक और व्यक्ति है, और वो आखिरी व्यक्ति है जिसके बारे में बात करूंगा। उसका नाम है शैमोन। वह मंदिर में एक बूढ़ा व्यक्ति था। हम लूका 2:25 से 30 तक पढ़ेंगे। सुनिए कि पवित्र आत्मा के कितने संदर्भ है। उस समय यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की प्रतीक्षा कर रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे प्रभु, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के माध्यम से शैमोन से बात की। पवित्र आत्मा उस पर थे। यह पवित्र आत्मा द्वारा उसे बताया गया था, और वह आत्मा द्वारा उसी क्षण अंदर गया। यह दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प। यहां उल्लेख करने लायक कुछ है। यहां लिखा है कि वह न्यायी था, वह भक्त था, वह परमेश्वर के लिए भूखा था, वह कलीसिया का आदमी था, पर वह कभी व्यक्तिगत रूप से यीशु से नहीं मिला था। शैमोन मुझे बहुत से लोगों की याद दिलाता है। वे न्यायी है, भक्त है, वे कलीसिया के लोग हैं, वे परमेश्वर का आदर करते हैं, शायद ईमानदारी से उपस्थित भी होते हैं। आप में से कुछ लोग किसी भी कलीसिया में ईमानदारी से जाते होंगे, और दरअसल आपके दिल में परमेश्वर के लिए सच्ची श्रद्धा होगी। आप शैमोन जैसे किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकते हैं, पर आपको अभी तक प्रभु के पुत्र से व्यक्तिगत रूप से मिलना बाकी है। यह केवल प्रभु के बारे में जानना नहीं है, यह प्रभु को जानना है। और यीशु ने कहा कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बस मैं यही बताना चाहूंगा कि मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा आपको कुछ बता रहे हैं,
और भी बहुत कुछ बाकी है। आपके मन में प्रभु के लिए श्रद्धा है, आप कलीसिया के पुरुष या महिला हो सकते हैं, आप नियमित रूप से कहीं भी जा सकते हैं, पर पवित्र आत्मा आपके दिल को झकझोर रहे हैं। आप जानते हैं कि और भी बहुत कुछ बाकी है। और जिस तरह आत्मा शमौन को परमेश्वर के पुत्र से मिलाने लाए, मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा आज आपके व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के पुत्र से मिलने और उनके उद्धार का अनुभव कराने लाए हैं। आपको पता ही है, क्रिसमस का समय और कई लोगों के घरों में उपहार लगे हुए पेड़ है। यह मुझे यीशु के बारे में बताता है, क्योंकि इतिहास के सबसे अद्भुत पेड़ क्रूस के नीचे अब तक दिया गया सबसे मुख्य उपहार रखा गया था, और यह हमारे लिए इंतजार कर रहा है। और अनंत जीवन, क्षमा, बहाली और दोस्ती, परमेश्वर के साथ संगति, उद्धार का उपहार यीशु के लहू से खरीदा गया और क्रूस पर मुफ्त में दिया गया। फिर भी बहुत से लोगों ने अभी तक यह उपहार नहीं खोला है। अब से कुछ ही समय बाद हम में से बहुत से लोगों, आप में से कुछ लोगों की एक परंपरा है जहां आप, यदि आप उपहार देते हैं, यदि आप ये करते हैं, तो आप इसे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर करते हैं। आप आज रात उपहार खोलेंगे दूसरों के लिए। आपके पास छोटे बच्चे और आप सुबह उनसे पहले उठने वाले, उनके चमकते हुए चेहरों को देखकर आपको बड़ी खुशी होगी। कुछ लोगों ने प्रभु के उपहार को नहीं खोला। नंबर 1 कारण है कि उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना। बाइबल रोमियो 10 में कहते हैं, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्या लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करें। और एक उपहार है, और यह हमें लोगों को बताना। कुछ लोगों ने उपहार नहीं खोला क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होते कि उनका नाम उपहार में लिखा है। चरवाहों से स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। सब कोई ये कहेगी, सब लोग। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आप जो कोई भी है, तो उपहार आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि मैं बाइबल में हूं? हाँ, बाइबल मेरे बारे में विशेष रूप से बोलती है, और मैंने अभी अभी आपको इसका हवाला दिया। प्रभु ने संसार से इतना प्रेम किया कि जो कोई भी परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं एक जो कोई भी, आप जो कोई भी, दोस्तों, हम बाइबल में है, हमारा उल्लेख पवित्र शास्त्र में किया गया। भले ही हम उस तरह की जो कोई भी श्रेणी में आते हैं जो इतनी बड़ी लगती है, पूरी दुनिया, प्रभु हमें व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। वे आपका हृदय देखते हैं, वे आपके अंतरत्म के विचारों को जानते हैं, वे आपके संघर्षों को जानते हैं, आपकी आकांक्षाओं को जानते हैं, और वे आपसे प्रेम करते हैं। वे आपसे बेहतर जानते हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें जानें जिस तरह हमने उन्हें जाना, उनके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। और ये कितना अच्छा उपहार है। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।